अपनी मांगों को लेकर पिछले 8-10 दिन से हड़ताल पर है और हमारे पदाधिकारी जयपुर और जोधपुर मुख्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पिछले 2 साल से ये मांगे जो हमारी है वो सरकार दबा के बैठी है। राज्य सरकार के सभी विभागों का उन्होंने पुनर्गठन कर दिया है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि न्याय विभाग के कर्मचारियों का पुनर्गठन नहीं हो। कोई तर्क नहीं है उनके पास। बिना काम का जनता को परेशानी हो रही है, हम लोगों को परेशानी हो रही है, वकील परेशान हो रहे हैं, तो न्याय में देरी हो रही है। तो इस सरकार को सोचना चाहिए। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ लगातार पिछले कई दिनों से धरने पर है। लगातार पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आप खबरें देख रहे हो, इनकी पूरी क्या मांगे हैं, किस तरीके से ये धरना क्यों दे रहे हैं। मैं इस समय जैसलमेर में हूँ। मैं इनसे जानूंगा क्या मामला है पूरा, आप बताइए क्यों आप धरना दे रहे हैं। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर पिछले 8-10 दिन से हड़ताल पर है और हमारे पदाधिकारी जयपुर और जोधपुर मुख्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उन्हीं का समर्थन करते हुए हम भी जिला मुख्यालय पर 21 तारीख से धरने पर है और सामूहिक अवकाश पर है। हमारी विशेष मांग यह है कि राज्य सरकार ने अपने सभी विभाग के कर्मचारियों के पदों का पुनर्गठन किया है और उनका वेतनमान दिया है, तो केवल मात्र न्याय विभाग के कर्मचारी बचे हैं। ये हमारी वाजिब मांग है। 2022 से हम कंटिन्यू इस मांग को सरकार के सामने रखते आ रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी 2023 में मई 2023 में एक प्रस्ताव पारित कर, फुल कोर्ट होती है प्रशासनिक कमेटी, सब जज बैठते हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इनकी वाजिब मांगे हैं और क्या राज्य सरकार के जो पदों का पुनर्गठन किया है वैसा ही न्याय विभाग के कर्मचारियों का पुनर्गठन करके आप इनको लागू कीजिए। ये उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया मई 2023 में। 2 साल हो गए, हमने इंतजार किया। लगभग 110 ज्ञापन हमने सरकार को दिए, माननीय उच्च न्यायालय को दिए, उसके बावजूद में ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई है। हम विधिक रूप से इसका प्रोसेस का पालन करते हुए मांग कर रहे हैं। आखिरकार उनकी हठधर्मिता के कारण राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है। तब हमारे राज्य स्तरीय जो संगठन है उसके आह्वान पर हम लोगों ने यह हड़ताल पर सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है और आज 25 तारीख को मीटिंग है, देखें क्या होता है। इंतजार करते हैं, यदि मांगे मान ली जाती है तो आ जाएंगे कार्य पर वापस। अभी तक सरकार की ओर से आप लगातार कई दिनों से धरने पर बैठे हो, कोई सुनवाई करने के लिए कोई अधिकारी नेता कोई इस तरीके की आगे वार्तालाप हुई है अभी तक? इसमें नेता का तो मामला नहीं है। जब उच्च न्यायालय राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज देते हैं तो एक प्रोसेस होता है सरकारी। तो करीब पिछले 2 साल से ये मांगे जो हमारी है वो सरकार दबा के बैठी है। राज्य सरकार के सभी विभागों का उन्होंने पुनर्गठन कर दिया है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि न्याय विभाग के कर्मचारियों का पुनर्गठन नहीं हो। कोई तर्क नहीं है उनके पास। जब माननीय उच्च न्यायालय करके भेजा तो विधिक रूप से भेजा होगा तो उसको करना चाहिए। नहीं करने का कारण क्या, वो कारण बताए, नहीं तो उसको लागू करे। बिना काम का जनता को परेशानी हो रही है, हम लोगों को परेशानी हो रही है, वकील परेशान हो रहे हैं, तो न्याय में देरी हो रही है। तो इस सरकार को सोचना चाहिए, बिना किसी कारण की हठधर्मिता किए क्यों बैठे हैं सरकार। बिल्कुल, ये देखिए आपकी लगातार पिछले कई दिनों से जो है ये धरने पर बैठे हैं। इनकी जो मांगे हैं वो मानी नहीं जा रही। इनका ये कहना है कि आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली है राज्य स्तर पर। इनको ये उम्मीद है कि अब जो है इनकी मांगे मानी जाएगी और उसके बाद में जो ये धरना है समाप्त कर दिया जाएगा। लगातार पिछले कई दिनों से पूरे राजस्थान के अंदर जो राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ है वो लगातार धरने पर बैठा है। कई सारे जो न्याय प्रणाली में जो काम होते हैं वो लगातार ठप पड़े हैं। वकील भी जहां कोर्टों के अंदर व्यस्त होते नजर आते थे, इन दिनों लगातार शांति नजर आ रही है।